मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम सुनवाई और बड़ी खबर आपको ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में दलील दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई। अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी। हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में दी दलील। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई की गई नियत। सबसे पहले हिंदू पक्ष ने अपनी बची हुई बहस पूरी की। मंदिर के पक्ष में संतों का अंबार। प्रयागराज से खबर, ज्ञानव्यापी मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई। सबसे पहले हिंदू पक्ष ने पूरी की बहस। प्रयागराज से खबर आप देख रहे हैं। इसी बीच अगर बात करें हाईकोर्ट की तो 6 जुलाई की तिथि नियत की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लगभग 15 से 20 मिनट का समय है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुरू हो जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद केस में सुनवाई शुक्रवार दोपहर 12 बजे के बाद हाईकोर्ट में शुरू हुई थी और बहस पूरी होने के बाद 6 जुलाई को अगली सुनवाई तिथि दे दी गई है। हिंदू पक्ष की ओर से दलील पेश की गई। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। सबसे पहले हिंदू पक्ष ने बची हुई बहस को पूरा किया। स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर पक्षकार की तरफ से, उनके बाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी बहस की और हिंदू पक्ष की बहस पूरी होने के बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने बहस की। लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख को निर्धारित कर दिया। तो अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से आफसा खान हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। वाराणसी से अंतिमा सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। इलाहाबाद प्रयागराज से हमारे साथ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं।
सबसे पहले आप साहब के पास आएंगे, कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है और जैसा मुझे लग रहा है आपसे मात्र 10 मिनट का समय बचा हुआ है, तो क्या लगता है हरिशंकर जैन, पीयूष शंकर जैन ये लोग वहां पर पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंचे? देखिए, बिल्कुल इस समय जो है 2:46 का समय है और 3 बजे से सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में बेसब्री से इंतजार करते हैं। यहाँ खुद के न्यूज की टीम सुबह से इंतजार करते हैं कि किस तरह से सुनवाई होती है और एक लंबे इंतजार के बाद नतीजा क्या सामने निकल कर आएगा। और हिंदू पक्ष की तरफ से एक 278 पेजों का एक एफिडेविट भी आज जो है सबमिट किया जाता है, कल सबमिट कर दिया जाता है आज के लिए। और आज देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह की बातें निकल कर आती है और इस सुनवाई के ऊपर क्या नतीजा सामने निकल कर आता है। गौरतलब है कि जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाती है, सुनवाई होती है, तो उस समय पर शंकर विष्णु जैन की तबीयत, हिंदू पक्ष के जो वकील हैं शंकर विष्णु जैन की तबीयत खराब होने के कारण जो है इस सुनवाई के लिए समय मांग लिया जाता है। तो इसमें आज की सुनवाई का समय दे दिया जाता है, तीनों जजेस की बेंच के अंदर आज के समय दिया जाता है। एक दिन के समय के बाद आज सुनवाई के लिए जो है यहाँ इस समय सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं और सुनवाई बिल्कुल अंदर जो है 3 बजे शुरू हो जाएगी और ताजा तरीन बिल्कुल अंतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं काशी से लाइव है। वाराणसी से अगर बात की जाए तो माहौल गर्म है जब से रिपोर्ट पेश की गई है। आज जुमे की नमाज में निर्धारित लोग बुलाए गए थे और यह भी कहा गया था कि वहां पर जो वजू का एरिया है जिसे कोर्ट के आदेशों के बाद सील कर दिया है, वहां पर ड्रम रखवाए गए थे, उनमें लोटे रखे हुए थे वजू करने के लिए। लेकिन एकदम से भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो जाना, शहर काजी का मना करने, भीड़ इकट्ठी ना कहीं। हाँ जी, आपको बता दें कि सबसे पहले ये बता दें कि इस्लामिया कमेटी की तरफ से ये अपील की गई थी कि ये जो नमाज करने आप आए तो कम से कम संख्या में आए और घर से ही वजू करके आए। मगर बात यहाँ ये उठती है कि इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हो गए और जो मस्जिद के अंदर की बात करें तो लगभग 700 के करीब मस्जिद के अंदर चले गए थे और इतनी तादाद में लोग थे, इतने लोग ज्यादा हो गए थे, भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि इसके वजह से जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो मेन गेट है, बाहर का जो गेट है उसको बंद कर दिया गया था। जो बड़ा वाला गेट है बंद कर दिया गया था, जो छोटे वाले गेट को ही खोला गया था क्योंकि एक सुरक्षा के लहजे से देखा जाए तो उसके लिहाजा इस गेट को इसलिए बंद करना जरूरी था क्योंकि बड़े संख्या में, ज्यादा तादाद में लोग अंदर ना जा पाए, इस वजह से गेट को भी बंद कर दिया गया था। और यहाँ की भीड़ की बात की जाए तो कहीं ये भी सुनने में आया था कि लोग बाहर से भी आए हुए हैं, जैसे कि बनारस के बाहर से भी लोग यहाँ नमाजी आए हैं नमाज अदा करने के लिए। मगर यहाँ जो इस्लामिक कमेटी है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ बाहर से कोई नहीं आया हुआ है, यहाँ जो भी है सब बनारस से ही है। मगर यहाँ लोगों को इतना बताया गया था, आगाह भी किया गया था कि अंदर आप मत जाइए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ वहां मत इकट्ठा कीजिए, कम से कम ही संख्या में जाइए। अपील भी की गई थी, फिर भी उसके बावजूद भी लोग उसे अनसुना करके अंदर नमाज पढ़ने गए और नमाज अदा करके बाहर आए। उसके बाद की अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ धीरे धीरे जब नमाज अदा करके लोग बाहर निकले तो भीड़ पे धीरे धीरे काबू पा लिया गया। मगर उसके पहले बहुत सारे लोग, एक अनुमान की संख्या में भी उससे कई ज्यादा लोग वहां पे दिखे थे मस्जिद के बाहर। जी बिल्कुल। अब हालात कैसे हैं वहां का, अब की क्या स्थिति है? क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा था तमाम अधिकारी या मुस्लिम पक्ष के लोग हों या हिंदू पक्ष के लोग हों, मुस्लिम पक्ष के लोग बाकायदा प्रशासन की मदद कर रहे थे, जो हम लोग को फुटेज देखने को मिले, वो मना भी कर रहे थे। अभी की क्या हालात है? जी, अभी के हालात के अगर आपको बता दें कि यहाँ पे जो भीड़ थी वो भीड़ अब लगभग कम हो गई क्योंकि जो नमाज अदा का समय होता है वो 1:30 बजे के करीब होता है, वो पूरी हो गई है। तो उसके बाद जो लोग वहां पे गए थे वो धीरे धीरे अपना जो संख्या वो कम हो रहा है, लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और प्रशासन की बात करें और जो इस्लामिया कमेटी है वो भी काफी हद तक मदद की है और वहां जो प्रशासनिक भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण देखने को मिली है क्योंकि लोगों को समझा बुझा कर वहां पे रखना और सुरक्षा व्यवस्था को देखना, ये एक तरीके से उनके लिए एक बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने पूरा किया। और वहां के जो इस्लामिया कमेटी के लोग थे वो भी काफी हद तक मदद करते दिखे। अभी की स्थिति बहुत ही साधारण है, बहुत सही स्थिति है क्योंकि वहां की जो भीड़ है धीरे धीरे अब कम नजर आ रही है। जो भीड़ है लगभग कम हो गई है, कुछ लोग जो अंदर रह गए वो भी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रयागराज संवाददाता विनय मिश्रा जुड़े हैं। विनय, आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी लेकिन हिंदू पक्ष की जब बहस पूरी हो जाती है, पुनीत गुप्ता जो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील है, उनकी तो बात ही नहीं सुनी गई और कोर्ट ने निर्धारित कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा है कि मेरी बात नहीं सुनी गई और अगली डेट दे दी गई। जी, जानकारी के लिए बता दें कि आज 12 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई होनी थी, जो कि आज जो है हिंदू पक्ष की जो है आज जो सुनवाई थी आज पूरी हो चुकी है और जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख जो है
छुट्टियों को बताते हुए 6 जुलाई को जो है अगली तारीख मुकर्रर कर दी है, जिसपे मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार वकील थे पुनीत गुप्ता जो है वो अपनी बात नहीं रख पाए और जो है कोर्ट द्वारा जो है अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई। जी बिल्कुल आफ्सा, बहुत कम समय बचा हुआ है, कोर्ट के बाहर की हलचल कैसी है? देखिए, कोर्ट की बाहर की हलचल की यदि बात की जाए तो तमाम तरह के पत्रकार यहाँ मौजूद हैं और इस समय हिंदू या मुस्लिम पक्ष के अगर साधारण लोगों की यदि बात की जाए तो किसी तरह के कोई यहाँ देखने के लिए नहीं कोई है। हाँ, सुबह से पत्रकारों की एक लंबी कतार यहाँ आप देख सकते हैं। पत्रकार जगह जगह पर जो है अपने अपने कैमरों के साथ में और बहुत जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए और सुनवाई के बाद के एक फैसले के लिए लंबे इंतजार के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। यहाँ इंतजार की घड़ियां कब खत्म होंगी और कब 3 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू होती है और कब किस प्रकार के नतीजे निकल कर आते हैं, क्योंकि गुरुवार को सभी पक्षों की जिस प्रकार से सुनवाई की जाती है और सुनवाई के बाद समय दिया जाता है, शुक्रवार का समय दिया जाता है। शुक्रवार के समय के अंदर किस तरह की ये आगे सुनवाई की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात की जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हिंदू पक्ष की तरफ से 278 पेजों का एक एफिडेविट भी जारी किया जाता है। 278 पेजों के एफिडेविट में बताया जाता है कि किस प्रकार से मंदिर के मस्जिद में अंदर दाखिल होने के बाद सर्वे रिपोर्ट जो बताती है, जिसमें 2500 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट जो बताती है, उस रिपोर्ट के अनुसार नक्काशी अंदर एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आज सिर्फ 1 घंटे तीनों जज जो सीट पर बेंच पर रहेंगे, मात्र 1 घंटे वो बैठेंगे। 1 घंटे में 278 पेजों के एफिडेविट को पढ़ना, क्या अगली तारीख की ओर जा रहा है ये केस? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा सवाल और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि 2500 पन्नों की एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है और साथ में 1 घंटे की ये बेंच है। तीनों जजेस की 1 घंटे की बेंच के अंदर कितने तक ये क्या किया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये सुनवाई जो है एक लंबे समय से चलती चली आ रही है, यानी कि 3 दिन का समय तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए इसको हो गया। तीसरे दिन की ये तारीख है जिसमें लगातार जो है मंगलवार को यहाँ माफी चाहूंगी या गुरुवार को यहाँ सुनवाई की जाती है और उसके अलावा मंगलवार को सुनवाई की जाती है, बीच में बुधवार का दिन रह जाता है, शुक्रवार यहाँ सुनवाई की जाती है। तो देखने वाली बात यह है कि ये सुनवाई महत्वपूर्ण और बात यही है कि सुनवाई के अंदर जो अगली तारीख मिलती है या फिर आज के टाइम पर जो है ये इसका जो है जांच सामने निकल कर आ जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ तौर पे इलाहाबाद कोर्ट, वाराणसी कोर्ट को भी साफ तौर पे कह दिया था कि किसी तरह का कोई फैसला नहीं होगा और डायरेक्ट जो भी सुनवाई होती है, जो भी फैसला निकल कर आता है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई को पूरा करेगा। जी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है 200 से ज़्यादा पेजों के लिए, उन्हें देखने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए, उनके तथ्यों को जानने के लिए भी टाइम चाहिए होगा और 1 घंटे मुझे लगता नहीं ये काम हो पाएगा। हमारे साथ अनंतिमा सिंह बनी हुई हैं लगातार काशी से। सोमवार को वहाँ पर सुनवाई है, उससे पहले आज माहौल गर्म होता दिखा, लेकिन सौहार्द का एक अच्छा तस्वीर देखने को मिली, एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली कि लोग अपने आप वहाँ पर दोनों समुदाय के लोग आते हैं, वो समझा बुझा के लोगों को भेज देते हैं। नमाज पढ़ने जो ज़्यादा लोग आ गए थे उन्हें वापस भेज दिया जाता है कि आपने घर पर रहो, घर से लोग वजू करके आए। लेकिन ये जो बार बार भीड़ इकट्ठा हो रही है, इसको लेकर डीएम और कमिश्नर को क्या कहना है, उनका क्या कहना है सुरक्षा को लिहाजे से? हाँ जी, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं कहीं से आकर के बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, उसको देखते हुए डीएम और यहाँ के प्रशासनिक तौर पे बता देते हैं। उन्होंने का ये कहना है कि लोग आए हुए हैं यहाँ पे, कई जगह से आए हुए हैं, कहीं कहीं ये सुना हुआ है कि लोग बाहर से भी आए, मगर ऐसा कुछ है नहीं कि लोग बाहर से आए, सब वाराणसी के लोग ही है। मगर यहाँ पे मना करने के बावजूद भी लोग यहाँ आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था है वो काफी अच्छी थी, जिस वजह से यहाँ पे कुछ हुआ नहीं और शांतिपूर्ण व्यवस्था से इस नमाज को अदा की गई और प्रशासनिक तौर पर इस लिहाज से देखा गया और उसको धीरे धीरे लोगों को वहां से हटा दिया गया। जी बिल्कुल। विनय, आपके पास आएंगे 6 जुलाई की, क्या आपने पुनीत गुप्ता या हिंदू पक्ष के वकील से बात करी, उनका क्या कहना था आज की सुनवाई को लेकर? जी, इसमें जो है इसमें मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता जी पुनीत गुप्ता जी थे, उनसे बात करने पर ये बताया कि हमारी सुनवाई नहीं, जैसे ही अपना पक्ष रखा अगली तिथि जो है आदेश आ चुका, क्योंकि मुकर्रर हो चुका है 6 जुलाई को, जिससे मेरी बात की सुनवाई नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आम जानकारी का आप दोनों अंतिमा और
अफसा हमारे साथ बनी रहिए, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में लगभग 4 से 5 मिनट का समय बचा हुआ है, उसके बाद सुनवाई होगी। अनंतिमा और अफसा, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आप दोनों से इस चीज़ पर पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि अब सुनवाई जिस दिन है, जुमे की नमाज आज अदा करने के लिए एकदम से भीड़ निकल आई। शहर काजी, मौलवी, बड़े बड़े लोगों ने, सबने लोगों को मना किया था अपने घर से वजू करके आए, जो नियमित वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, और भीड़ मत इकट्ठा करें। लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली कि शहर काजी ने मोर्चा संभाला और सबको वहाँ से वापस किया कि आप लोग अपने पास की मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं ज्ञान व्यापी की सुप्रीम सुनवाई, उसी जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 3 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब से महज 3 मिनट बाद शुरू होगी सुनवाई। दो मिनट बाद होगी सुप्रीम सुनवाई। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई महज 2 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। 2 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। ये तस्वीरें आप वाराणसी की देख रहे हैं, जहां पर पुलिस लोगों को रोकते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो नमाज पढ़ने लोग जा रहे हैं उन्हें और जो अतिरिक्त लोग हैं उन्हें रोकने का काम पुलिस कर रही है। मंदिर पक्ष ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम सुनवाई महज और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हमारे साथ आफसा दिल्ली से बनी हुई आफसा, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई ज्ञानव्यापी मामले को लेकर शुरू हो गई। जी बिल्कुल, देखिए 3 बज चुके हैं और 3 बजे से जो है ज्ञानव्यापी मामले, मस्जिद के मामले के ऊपर लगातार यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि कहा गया था कि शुक्रवार को 3 बजे से सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जो है प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। तो इस समय 3 बज चुके हैं और 3 बजे से ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत
जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में इस सुनवाई का जो आह्वान किया जा रहा है। सुनवाई को संपूर्ण तरीके से यहाँ पूरा किया जा रहा है। प्रक्रिया अंदर सुनवाई की चालू, जल्दी आपको अपडेट कराते रहेंगे कि सुनवाई के अंदर किस प्रकार की जो है जांच सामने निकल कर आती है, किस प्रकार का फैसला सामने निकल कर आता है। एक बड़ा फैसला जो निकल कर सामने आता है उसके लिए हम भी यहाँ इंतजार की घड़ियां यहाँ गिन रहे हैं और इसी के अनुसार जो है यहाँ इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल आपसे रोकना चाहेंगे आपको। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद अहम सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद अहम सुनवाई शुरू। और आपसा हमारे साथ लगातार बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। आपसा बड़ी सुनवाई शुरू हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका, हिंदू पक्ष ने कल समय मांगा था जिसे हरिशंकर जैन की तबीयत खराब थी, विष्णु शंकर जैन वहां पहुंचते हैं। आज अभी तक कोर्ट में कौन कौन आ चुका है? कोर्ट के बाहर क्या हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग खड़े हैं? देखिए, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों की यदि बात की जाए तो इस समय पर हिंदू या मुस्लिम पक्ष के लोगों में से कोई यहाँ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर का मैं यह नजारा आपको बता रही हूँ और पत्रकारों की एक लंबी कतार यहाँ है। पत्रकार एक लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के लिए। एक बड़ा फैसला, एक बड़ी सुनवाई यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चालू की गई है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील हुज़ैफा अहमदी ने के अनुसार जो है ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर एक दिन का समय दिया जाता है। हिंदू पक्ष के वकील की तबीयत खराब होने के कारण एक दिन का समय लिया जाता है। शुक्रवार को सुनवाई की शुरुआत की जाती है 3 बजे से। तो ये सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है। तीनों जजेस की बेंच पर ये सुनवाई का आह्वान शुरू हो चुका है। समय समय पर आपको अपडेट, ताजा तरीन अपडेट हम आपको देते रहेंगे। समय सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। कोई हलचल यहाँ और ने नहीं महसूस की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी तरह का कोई हिंदू या मुस्लिम पक्ष के लोग आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तस्वीरों में भी आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरा मैन से कहूंगी एक बार दिखाएं तस्वीरों में। किसी तरह का कोई यहाँ हिंदू या मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ कोई मौजूद नहीं है। हाँ, सुनवाई के लिए इस समय पर जो है तमाम तरह के यहाँ पत्रकार मौजूद हैं। एक लंबे समय से इंतजार और सुनवाई की शुरुआत, और सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट में तीनों जजेस की बेंच पर सुनवाई की शुरुआत और यहाँ लंबे समय के इंतजार के बाद सुनवाई और उसके बाद ताजा तरीन अपडेट आपको हम कराते रहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से आपने बताया कि 278 पेजों की एक एफिडेविट हिंदू पक्ष पेश करेगा, जो और दूसरा जो पक्ष है वो आज क्या क्या तैयारी करके पहुंचा होगा? आपकी अगर बात हुई हो किसी से? देखिए, बात हमारी किसी के साथ इस समय पर नहीं हुई है, क्योंकि इंतजार केवल और इंतजार की यहाँ हम इंतजार में है कि किसी से हमारी बात होती है, लेकिन बात नहीं हुई है। हाँ, जिस प्रकार से शुक्रवार अगर बृहस्पतिवार की बात की जाती है तो बृहस्पतिवार को हमारी बात होती है। यहाँ तो हिंदू पक्ष वकील के साथ में भी हमारी बात होती है। तो उनके अनुसार जो है जिस प्रकार से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच पर जिस तरह से जो है सुनवाई की शुरुआत होती है, कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा कि हमने अभी हलफनामा दाखिल नहीं किया है, इसलिए और वक्त दिया जाए। और साथ में हिंदू पक्ष के वकील की तबीयत खराब होने की एक बड़ी वजह जो सामने निकल कर आती है, इसी कारण जो है एक दिन का समय और दिया जाता है और इसको लेकर जो है इतनी बात हमारी होती है और उसके बाद जो है एक दिन का समय और दिया जाता है। और शुक्रवार को तीनों माननीय जजेस की बेंच पर इस बड़ी सुनवाई की यहाँ फिर से शुरुआत होती है और 3 बजे से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है। और सुनवाई के बाद के ताजा तरीन अपडेट एक बार फिर आपको कहूंगी। बिल्कुल, आप साथ तो कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 274 पेजों के एफिडेविट जो तैयार किए हिंदू पक्ष ने वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। हरिशंकर जैन, विष्णु जैन
सारे वकील वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि लगातार आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी तो यूपी में हाई अलर्ट किया गया था। यूपी में जुमे की नमाज को देखते हुए हाई अलर्ट किया गया था, जिसकी कुछ झलकियां हमें देखने को मिली काशी विश्व कॉरिडोर के पास, जहां पर जब ज्ञानवापी गेट के पास नमाजियों के साथ और लोगों की एंट्री होने लगी तो हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह से पुलिस उन्हें वहां रोक रही थी। जो नमाजी थे उन्हें जाने दिया जा रहा था, बाकी अतिरिक्त लोग जो उनके साथ जा रहे थे या जो कोई भी थे उन्हें रोका जा रहा था वहां पर। तो व्यवस्था को सही से चलने के लिए और कोर्ट के आदेशों के बाद कुछ भी ना हो, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखो, बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन ने वहां पर किया भी है। आफ्सा, 1 घंटे ही आज ये पूरी जो बेंच है ये बैठेगी सुनवाई के लिए। ये टाइम मुझे लगता है मुफीद है, 1 घंटे का समय है मात्र, तो कैसे आज सारे दस्तावेज पेश होंगे? जी बिल्कुल, देखिए देखने वाली बात यही है कि एक 2,500 पेजों की जो है एक सर्वे रिपोर्ट है जो पेश की जाती है यहाँ, और उसके साथ में जो है 15 घंटे की रिकॉर्डिंग के साथ में देखना यह है कि किस प्रकार से इसके ऊपर एक लंबी अवरित सुनवाई शुरू होती है। 1 घंटे का समय तीनों जजेस की बेंच के साथ में 3 से 4 बजे तक की एक सुनवाई, और सुनवाई के दौरान और साथ साथ 278 पेजों का जो हिंदू पक्ष की तरफ से 278 पेजों का आज जो एक एफिडेविट भी यहाँ सबमिट किया जाता है, जिसमें तमाम तरह की बातें जो है इसके अंदर दर्शाई जाती, बताई जाती है कि किस तरह से अंदर मस्जिद के अंदर सर्वे के दौरान, 3 दिन के सर्वे के दौरान जो चीजें बरामद होती है, जिस तरह की चीजें जो बरामद होती है जो स्पष्ट तौर पर बताती है कि कहीं ना कहीं अंदर शिवलिंग के साथ साथ ही और तमाम तरह की चीजें, दीवारों पर खुदे हुए कमल के निशान, दीवारों पर खुदे हुए स्वास्तिक के निशान और तमाम तरह की चीजें, और साथ साथ एक जो है सफेदी यानी कि व्हाइट वॉश की तरह से उसको ढक देना, व्हाइट वॉश से ढकने की एक नाकाम कोशिश, और तमाम तरह की और चीजें जिसमें कि शिवलिंग के आकार की वो जिसे फव्वारा मुस्लिम पक्ष के लोगों ने फव्वारा कहकर जो है इसको संबोधित किया है, फव्वारे का नाम दिया गया है। और हिंदू पक्ष की यदि बात की जाए तो उसको निकाला जाता है और उसके अंदर 12.8 व्यास का जो है ये फव्वारा, ये शिवलिंग निकल कर आता है, जिसको हिंदू पक्ष के लोग स्पष्ट तौर पर शिवलिंग का नाम देते हैं, उसको संरक्षित भी कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई के दौरान ही उसको संरक्षित कर दिया जाता है और उसको वजू खाने को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, और अन्य तमाम तरह की और जगह जो उसके अंदर नमाजियों को नमाज अदा करने की परमिशन मिल जाती है। परमिशन के आधार सिर्फ ये होता है कि वजू आप यहाँ से नहीं करेंगे, बाहर से वजू करके भी यहाँ नमाज को अदा किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है पहले दिन की प्रक्रिया जारी रहती है। सुप्रीम कोर्ट की दूसरे दिन की प्रक्रिया के अंदर जो सामने निकल कर आता है, इसमें जो है विष्णु जैन जो कि शंकर जो अधिवक्ता शंकर जैन है, इनके बेटे विष्णु जैन जो हैं इस सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के बीच में हिस्सा बनते हैं और बताते हैं कि उनके जो हिंदू पक्ष के वकील हैं शंकर जैन, इनकी तबीयत अस्वस्थ होने के कारण, इनका स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण जो है इस सुनवाई का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, जिसके कारण उनको समय मिलता है और हलफनामा जो है दायर नहीं किया जाता। इसके कारण भी एक समय इनको दिया जाता है और समय के अनुरूप जो है आज यानी शुक्रवार को ये सुनवाई होती है। तीसरे दिन की सुनवाई का जो आज दिन है सुप्रीम कोर्ट में, और लगातार के न्यूज की जो है जबरदस्त ये कवरेज है। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपसे एक सवाल है, क्योंकि लगातार जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं या और भी जितने लोग हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो वीडियो लीक हो रहे हैं, ये चीजें लीक हो रही हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये नहीं होनी चाहिए थी। इसको लेकर भी क्या आज मुस्लिम पक्ष दलील रखेगा? देखिए बिल्कुल AIMIM के जो अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि ये इस प्रकार के एक विवादास्पद बयान भी देते हुए नजर आते हैं कि इस तरह से हम मस्जिद को मंदिर नहीं बनने देंगे स्पष्ट तौर पर, और कहीं ना कहीं जो है कि विवादास्पद बयान है और लोगों को ये एक भड़काऊ बयान देते हुए नजर आते हैं कि इस मस्जिद को जो है मंदिर नहीं बनने देंगे, जिसमें किसी तरह का कोई इनके पास साक्ष्य नहीं होता है, कोई गवाह और सबूतों, बिना सबूत और गवाहों के आधार पर स्पष्ट तौर पर कहना कहीं ना कहीं गलत है, बेहद गलत तरीके से कहते नजर आते हैं। और साफ तौर पर इनके कहना है कि ये शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, फाउंटेन है, इस तरह से लोगों को इनका समझाना और साथ में कहना किसी भी बिना किसी सबूत के आधार पर ये कह देना कि यहाँ पर जो है
जिस तरह से अयोध्या में हो चुका है, अयोध्या बाबरी मस्जिद का एक बार फिर ये मसला सामने लेकर आते हैं, लोगों के समक्ष एक बार बाबरी मस्जिद का जो मसला सामने लाते हैं और साथ में कहते हैं कि इस मसले को जिस तरह से किया गया था, इस तरह से हम ज्ञानव्यापी मस्जिद को मंदिर में तब्दील नहीं होने देंगे। एक विवादास्पद बयान AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सुनवाई को लेकर या कल जो दावे कर दिए गए ना पहले ही हिंदू पक्ष की ओर से, या हिंदू पक्ष के समर्थन में जो दावे किए गए उसे शिवलिंग बताया गया, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये बात कर दी गई थी। ये थोड़ा कोर्ट में जब केस चला जाता है तो इतनी जल्दी से चीज़ें खुल के नहीं आती। अजय मिश्रा को इसी वजह से जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्हें कोर्ट ने हटाया भी था निचली अदालत ने। उन्होंने कहा भी था कि आप अपना प्राइवेट कैमरामैन लेके जाते हैं। इसका आरोप जो दूसरे कोर्ट कमिश्नर हैं जिन्होंने कल अपनी रिपोर्ट पेश की है, विशाल प्रताप सिंह, उन्होंने मना भी किया था उन्हें। उसके बाद भी जब देखिए अजय सिन्हा की यदि बात की जाए तो उनको इसीलिए यहाँ से जो है निलंबित कर दिया जाता है कि उनको पर लीक करने के लिए, पेपर लीक करने के लिए जो इल्जाम लगा, एक आरोप, एक बड़ा गंभीर आरोप लगता है कि पेपर को लीक किया जाता है। एक प्राइवेट जो है कैमरामैन को अपने साथ में लेकर जाते हैं और साथ में बाद में पेपर को लीक कर देते हैं। उस डाटा की, उस पेपर की ब्याह पर जो है ये तमाम तरह के सबूत बाहर निकल कर आते हैं कि किस तरह से अंदर मस्जिद के सर्वे के 3 दिन के सर्वे के दौरान जो चीजें बरामद होती हैं अंदर, जो कि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं दर्शाती है कि नंदी का सामने पश्चिम की तरफ नंदी का मुंह हो जाना और सामने से जो है मंदिर के मस्जिद के अंदर दीवारों पर स्वास्तिक का होना और साथ में एक घंटी का वहां लगना, ये तमाम तरह की चीजें पुरातन यानी कि ये माफी चाहूंगी सनातन धर्म की जो है ये पुरानी चीजों को दर्शाता और मंदिर होने का कहीं ना कहीं चीजें दर्शाती हैं। और एक बड़ी वजह रह जाती है कि एक यही कारण रहता है कि जिस तरह से चीजें लीक हो जाती हैं, इसके लिए लोग इसको जल्दी से जल्दी अपना फैसला, जबकि हालांकि इसके अंदर एक बार बीच में कहा भी जाता है कि इतनी जल्दी फैसले को लेना और इतना जल्दी किसी चीज के ऊपर जज कर देना ठीक नहीं है बिना सुप्रीम कोर्ट के कहे। लेकिन इसके ऊपर इस तरह की बातों को आप कह लीजिए, इस तरह की बातों का कहना जब जाहिर हो जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब कैमरामैन की बात हो रही तो मैं देख रहा हूँ जितने कैमरामैन हैं अन्य चैनलों पे तो बकायदा इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत बैठ के किसी रेस्टोरेंट में बैठ के चर्चा हो रही कि क्या क्या मिला, अच्छा आप बता दीजिए। वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन ये चीज़ थी। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम कोर्ट के उससे सूचना विभाग से हम संबद्ध हैं, इनसे संबद्ध हैं, लेकिन वो बता तो सारी चीजें रहे हैं। जी देखिए, फिर वही बात घुमा फिरा कर आ जाती है कि जिस तरह से ये पेपर लीक किए जाते हैं और पेपरों की लीक करने के बाद, डाटा लीक होने के बाद और वहां की सर्वे रिपोर्ट लीक होने के बाद जो है, जो कि आज एक सर्वे रिपोर्ट भी एक निजी चैनल चला भी रहा है सर्वे रिपोर्ट को, और उस निजी चैनल के आधार पर जो है बताया जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट असल में उस निजी चैनल के अनुसार जो है उसको एक महत्वपूर्ण यानी कि मुख्य रिपोर्ट कहा जाता है। मुख्य रिपोर्ट के आधार पर वो मंदिर ही है, पूरी तरह से उसको बता दिया जाता है कि मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले एक निजी चैनल तो ये दावा भी करता है कि ये मंदिर ही है, मस्जिद की यहाँ कोई किसी तरह की कोई चीज नहीं है, और ये मंदिर को मस्जिद के अंदर ढाल दिया जाता है। तमाम तरह के सर्वे की रिपोर्ट उनके पास पहुंचती है और ये लीक डाटा या लीक सर्वे रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो उसमें निजी चैनल का ये भी कहना है कि रिपोर्ट जो हमारे पास है, उनके पास संरक्षित वो रिपोर्ट है, उसके आधार पर, उस कैमरामैन के जरिए दी गई उस रिपोर्ट के आधार पर वो उसे मंदिर पूरी तरह से घोषित भी कर देते हैं। जी मैं विशाल प्रताप सिंह को सुन रहा था, विशाल प्रताप सिंह की मैं रिपोर्ट भी देख रहा था और मैंने सुना भी उन्होंने कहा कि मैंने पूरी ईमानदारी से रिपोर्ट बनाई है और रिपोर्ट उनकी मुझे बड़ी ईमानदारी से लग भी रही क्योंकि उसमें कुछ चीज़ पुख्ता नहीं है। वो कह रहे हैं यस और नो, उनका हिंदू पक्ष कह रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है ना। ये पूरी आधारित रिपोर्ट है और कंक्लूजन में हल्की सी एक लाइन लिख दी है कि यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं। मुझे लगता है कि यही बहुत बड़ी बात है अफसा कि आपकी दी हुई सर्वे रिपोर्ट सबके सामने आ जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से विशाल सिंह जी कहते हैं कि उनकी दी हुई रिपोर्ट है और इसके अंदर लिख देते हैं कि एक कुछ साक्ष्य मिले हैं। एक छोटी सी एक बात लिखी जाती है कि कुछ साक्ष्य होने में और एक किसी चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यानी कि उसके ऊपर पूरा एक ठप्पा लगा देना कि हाँ यहाँ पर मस्जिद नहीं, यहाँ मंदिर का होना दर्शाता है। तो ये रिपोर्ट जो निकल कर आती है ये सामने जो एक लीक डाटा का कारण है। मैं फिर वही कहूंगी कि लीक डाटा के कारण जो एक निजी चैनल ने तो इसको दर्शा भी दिया है कि ये मस्जिद नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के यहाँ ऑर्डर से पहले, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से पहले माननीय तीनों जजेस की खंडपीठ के फैसले के
सुनवाई के बाद के फैसले से पहले ही यहाँ हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से अंदर जो है मस्जिद नहीं, अंदर जो है मंदिर है, मंदिर को पूरी तरह से मान्यता दे दी जाती है, मंदिर के लिए बता दिया जाता है। आपसे एक अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, आपसे एक अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, क्या सुनवाई शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए 3 बज चुके और 3 बजे से जो है तीनों जजेस की सुनवाई यहाँ शुरू हो चुकी है। तीनों जजेस की सुनवाई के दौरान अब देखना यह है कि किस तरह के फैसला निकलकर सामने आता है। 3 बजे से 4 बजे तक का ये महत्वपूर्ण समय और फैसले के लिए एक बड़ा लंबा इंतजार। जी बिल्कुल, तो सुनवाई शुरू हो चुकी है ज्ञानवापी मामले को लेकर। और रिपोर्टों की अगर बात करें या आमजन से बात की जाए या काशी के लोगों से बात की जाए, वहाँ बार बार यही हो रहा है कि वहाँ मंदिर था। मुस्लिम पक्ष उस चीज़ को इनकार कर रहा है। आज मैं शहर काजी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो लोग, अब मैं तो देख चुका हूँ, लेकिन आप 20-25 साल पहले और लोगों से बात अगर आप करेंगे तो उन्होंने फव्वारा देखा होगा और इस बात की वो तस्दीक करेंगे। ये वाराणसी के शहर काजी का बयान है, उन्होंने कहा ये बात कि फव्वारा है। अब उसको किस आधार पे कह रहे हैं हिंदू पक्ष, ये मैं नहीं जानता। उनका कहना है कि जब 20-25 सालों से तो है ही फव्वारा और वो चल रहा था, लेकिन जब चलाने की बात आती है, रिपोर्ट में जैसा लिखा हुआ है कि जो मुनीम है वो चलाने में असमर्थ पाए जाते हैं। अफसा जी, सवाल एक बार दोहरा दीजिए प्लीज सर, सवाल एक बार दोहरा दीजिए। आशा, सवाल ये था कि जब कल रिपोर्ट जो पेश हुई है उसमें से एक रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि जब उस जिसको फव्वारा बताया जा रहा है या शिवलिंग बताया जा रहा है, उसमें जो फव्वारे के मुस्लिम पक्ष से पूछा गया मुनीम से कि इसको आप चलाइए, तो उन्होंने कहा कि ये 20 साल से बंद है। उन्होंने पूछा कैसे चलता है, तो वो भी वो नहीं बता पाए हैं। ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, कोर्ट में जो दायर हुई है। आपसा देखिए, बिल्कुल रिपोर्ट के अनुसार जो फव्वारा है, जिसको मुस्लिम पक्ष के लोग जो है फव्वारा बताते नजर आ रहे हैं, फव्वारा जो है उसमें जब जांच की जाती है, उसके अंदर जो उसको पूरी तरह से जांचा जाता है, तो वो फव्वारा है, लेकिन फव्वारे के अंदर कहीं ना कहीं जाकर ये एक शिवलिंग का आकार, शिवलिंग का और फव्वारे का अंदर से देखा जाता है तो फव्वारे का स्वरूप निकल कर आता है। अब देखने वाली बात यह है कि पूरी तरह से जब तीनों जजेस की बेंच इसको पूरे पेपर्स को पढ़ती है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ कम से कम 1,500 से 2,500 के लगभग जो है ये पूरा एक डाटा निकल कर आता है, सर्वे की रिपोर्ट निकल कर आती है, और साथ में हजारों की संख्या में लगभग 2,500 से 2,500 के कम से कम इतनी मात्रा में जो है फोटोग्राफ्स यहाँ लिए जाते हैं। अंदर के फोटोग्राफ्स के आधार पर ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये फव्वारा है या फिर ये शिवलिंग है, क्योंकि इतना जल्दी और इतना स्पष्ट तौर पर यहाँ हम भी नहीं कह सकते हैं कि ये क्या चीज निकल कर आती है। बिल्कुल, अफसर रोकना चाहेंगे आपको। हम जरा ज्ञानवापी जो गेट है, गेट नंबर 4, ये पीछे मस्जिद का एरिया है, जिस मस्जिद की बात, ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है, यहीं से यही ये गेट है जहां से एंट्री होती है और बहुत पहले से यहाँ से एंट्री होती आ रही है लोगों की। यहाँ की अगर इसकी बाहर की बताई जाए तो जब जुमे की नमाज का समय था तो यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो गई थी, जिसे बाद में वहाँ से हटाया गया। लेकिन अब जो हालात हैं वो सामान्य दिख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बनारस में सुनवाई का इंतज़ार है और सब लोग ये चाहते हैं कि कोर्ट एक फैसला सुनाए, लेकिन उस बीच जो जुमे की नमाज में भीड़ देखी जा रही थी वो अब नहीं है। यहाँ पर जैसे अब रोज़ की तरह रोड चलती है, लोग मंदिर करने जाते हैं, लोग मस्जिद करने जाते हैं, वैसा ही नज़ारा अब देखने को मिल रहा है। आप साहब के पास फिर से आएंगे। अंजुमन इंतजामिया जो मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से पीएल फाइल की गई थी जिला अदालत को लेकर, जिसको आज सुनवाई चल रही है। सुनवाई शुरू हुए मुझे लगता है लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, क्या कोई अपडेट आया है? लगातार हमारी नजरें जो है इसी सुनवाई और इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर इसी चीज को लेकर हैं और बिल्कुल बेसब्री से हमारा इंतजार है कि किस तरह से सुनवाई या कोई अपडेट निकल कर आती है। फिलहाल के लिए यदि कहा जाए तो इस समय किसी तरह की कोई अपडेट सामने से निकल कर नहीं आ रही है। सुनवाई इस समय जो है विचाराधीन है अंदर 4 नंबर बेंच पर, तीनों जजेस की जो है बेंच पर 4 नंबर में ये सुनवाई जो है विचाराधीन है कि तो इस समय की यदि बात की जाए तो किसी तरह की कोई अपडेट आपको नहीं हम दे सकते, नहीं कोई अपडेट है। जी, अभी फिलहाल सुनवाई जारी है और 10 मिनट
हो चुके हैं, सुनवाई को शुरू हुए। तो ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम सुनवाई चल रही है। कल असदुद्दीन ओवैसी AIM के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट चैनलों के पास आ जा रही है, राह चलते लोगों के पास, कोर्ट के पास आ जा रही है, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। आफ्सा, कुल देखिए, असदुद्दीन ओवैसी पहले दिन से ही जो है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक मुद्दा खड़ा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पे कहना है कि जो मस्जिद है, मस्जिद को किसी भी हालत में हम मंदिर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और किसी हालत में होने नहीं देंगे। एक विवादास्पद बयान भी है ये। कहीं ना कहीं लोगों को ये कहना कि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि अयोध्या और बाबरी का एक बार फिर से यहाँ अयोध्या मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला और मसला भी बीच में यहाँ डाल दिया जाता है, उसका बीच में विवरण एक बार फिर से दे दिया जाता है और विवाद का एक बड़ा कारण जो कि बन सकते हैं। इसको लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी बीच में बोलते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि डेटा जो लीक किया जाता है, इसको एक बड़ा मुद्दा भी बनाते नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से डेटा लीक होता है और किस प्रकार से लोगों को पहले से मालूम पड़ जाता है कि वहां पर मस्जिद नहीं, अंदर मंदिर के पुरातत्व, जिस तरह से सनातन धर्म के पुरातत्व तमाम तरह की चीजें वहां मिलती हैं, अंदर स्वास्थ्य के निशान मिलते हैं, कमल के निशान मिलते हैं, दीवारों पे खुदे हुए घंटियों के निशान, जो कि अपने आप में संपूर्ण रूप में बताते हैं, कहीं ना कहीं दर्शाते और बताते हैं कि बिल्कुल अंदर मंदिर के होने की संभावना जो है पूरी हो जाती है। और एक बड़ी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अंदर का जो मलबा है, अंदर का मलबा। आप साहब को रोकना चाहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, निचली कोर्ट के फैसले पर रोक संभव, जस्टिस चंद्रचूड़। मामला जिला जज के पास भेजा जाए। निचली कोर्ट के फैसले पर रोक संभव, जस्टिस चंद्रचूड़ का ये कहना है। मामला जिला जज के पास भेजा जाए। मामला जिला जज के पास भेजा जाए, जस्टिस चंद्रचूड़। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम आदेश जारी रहेगा। जिला जज के पास 25 साल का अनुभव, जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा। मामला जिला जज के पास भेजा जाए। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी। जिला जज के पास 25 साल का अनुभव। निचली कोर्ट के फैसले पर रोक संभव। मामला जिला जज के पास भेजा जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लाइव आफ्सा खान बनी हुई। आफ्सा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बड़ी बात कही कि जिला जजों के पास 25 साल का अनुभव, उनके पास भेजा जाए मामला। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखिए तीनों जजेस की बेंच इस समय पर जो है सुनवाई कर रही है और इसके ऊपर एक बड़ी रोक लगा दी जाती है कि इलाहाबाद कोर्ट, वाराणसी कोर्ट के ऊपर तमाम तरह की बातें कही जाती है कि इसके ऊपर स्टे लगा दिया जाता है। और 5 महिलाओं का जो है ये प्रतिनिधित्व करते विश्व शंकर जैन जिस तरह से इस मामले के ऊपर सुनवाई करते हैं और वहां वो यहाँ स्टे ले लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या वाराणसी कोर्ट का स्टे ले लिया जाता है, तो उसके ऊपर ये इस तरह का बयान स्वाभाविक है। जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष ने इस बार पहले दलील दी है। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने यह भी कहा है कि अभी तक जितने भी आदेश आए हैं वो सब कानून के खिलाफ है। मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है कोर्ट में अपनी दलील में कि अब तक जितने भी आदेश आए हैं वो सब कानून के खिलाफ हैं। खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। जिला जज के पास 25 सालों का अनुभव, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिला जज के पास भेजा जाए केस। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने पहले दलील रखी। अभी तक के सभी आदेश कानून के खिलाफ।
जिला जज के पास 25 साल का अनुभव है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा, अभी तक के सभी आदेश निरस्त हों, जिला जज के पास भेज सकते हैं केस। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मामले में 3 सुझाव दिए हैं। अब तक सभी आदेश कानून के खिलाफ, मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में यह कहा है। जिला जज के पास 25 साल का अनुभव, जिला जज के पास भेज सकते हैं केस। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मामले में दिए 3 सुझाव। अब तक सभी आदेश कानून के खिलाफ, अब तक के सभी आदेश निरस्त हो, मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष ने सबसे पहले दलील रखी। उन्होंने कहा कि ये जितने भी आदेश हैं वो सब कानून के खिलाफ हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील में पेश किया गया, वाराणसी कोर्ट के सभी आदेशों पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने सबसे पहले दलील रखी है और मुस्लिम पक्ष ने अवैध बता दिए हैं वाराणसी कोर्ट के जितने भी आदेश। ये भी खबर आ रही। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि हम समझ गए हैं, आप सुनवाई पहले चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष ने सबसे पहले दलील पेश की है, अब तक के सभी आदेश कानून के खिलाफ, ये मुस्लिम पक्ष ने कहा है, अपना पक्ष रखा है। और जो बड़ी बातें हैं कि निचली अदालतों के फैसले पर रोक जारी रह सकती है, ये कुछ बड़ी बातें हैं जो इस सुनवाई में कही गई हैं। पहली बड़ी बात, निचली अदालत के फैसलों पर रोक लग सकती है। जिला जज के पास 25 साल का अनुभव, केस उनके पास भेज सकते हैं। और एक बड़ी बात ये उन्होंने कही कि हम आदेश नहीं देंगे, जिला जज किसी तरह काम करें। सुप्रीम कोर्ट, 3 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। चौथी बड़ी बात, हमारी तरफ से संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, दोनों पक्ष अभी तक सभी आदेश कानून के खिलाफ, मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है। अब तक के सभी आदेश निरस्त हो, मुस्लिम पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारी तरफ से संतुलन बनाने की पूरी कोशिश। और जिला जज के सामने दोनों पक्ष अपनी दलील रखें। निचली अदालत अपने काम में माहिर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं। बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। ज्ञानव्यापी मामले में सुनवाई चल रही है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें कही कि निचली अदालत अपना काम करे। और उन्होंने कहा है कि 25 साल के अनुभव वाले जिला जज केस सुन सकते हैं। दोनों पक्ष अपनी बात जिला कोर्ट में रखें।
मुस्लिम पक्ष ने कहा यथास्थिति का आदेश दिया तो दूसरे पक्ष की जीत होगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में यह भी कहा यथास्थिति का आदेश दिया तो दूसरे पक्ष की जीत होगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में यह भी कहा है कि सैकड़ों वर्षों की स्थिति अब बदल दी गई। यथास्थिति का आदेश दिया तो दूसरे की जीत। मुस्लिम पक्ष निश्चित अदालत अपने काम में माहिर। सुप्रीम कोर्ट ने अब सुझाव दिए हैं यथास्थिति का आदेश दिया तो दूसरे पक्ष की जीत होगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में यह भी कहा कि यथास्थिति का आदेश दिया तो दूसरे पक्ष की जीत होगी। सैकड़ों वर्षों की स्थिति अब बदल गई है। निश्चित अदालत में अपने काम में माहिर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में ये कहा अगर यथास्थिति का आदेश दिया जाता है तो ये दूसरे पक्ष की जीत होगी। जिला जज के सामने दोनों पक्षों को दलील रखने के लिए कहा गया है। और आफ्सा हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी है हमारे साथ लाइव। आफ्सा, कुछ बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई कि जिला जज 25 साल का तजुर्बा है, उन्हें उनके पास जाकर अपनी बात करें। शायद संपर्क हम तक फिर से नहीं हो पा रहा है आफ्सा से, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने बड़ी बात कही यथास्थिति का आदेश अगर दिया गया तो ये दूसरे पक्ष की जीत होगी। उन्होंने कहा कि वाराणसी, मुस्लिम पक्ष का यह कहना कि वाराणसी कोर्ट के सारे आदेश पर रोक लगाई जाए। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुस्लिम पक्ष ने आज ही आदेश की मांग की है। आफ्सा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई, माफ करिए लाइव जुड़ चुकी हैं आफ्सा। बड़ी बातें बोली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी सुना। उन्होंने कहा, मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि यथास्थिति का आदेश अगर दिया जाता है तो ये दूसरे पक्ष की जीत होगी। आशा, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के लिए कह रहे थे मुस्लिम पक्ष की आज ही आदेश चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही कि दोनों पक्ष जाकर जिला जज की कोर्ट में जाकर दलीलें रखें। जी बिल्कुल, देखिए वकील उज़ैफा अहमदी ने जिस तरह से तीनों जजेस की बेंच के पास में जाकर जो कार्रवाई के दौरान जो बातें रखी गई हैं उसके अनुसार, उनके कहने के अनुसार मुस्लिम पक्ष लगातार पहले दिन से जो है इसके ऊपर दबाव बनाया है कि हमारी सुनवाई पहले की जाए, पहली बात। तो दूसरा कि इसको निचली अदालत को ना सौंपा जाए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी जो है कार्रवाई को पूरा अंजाम दिया जाए। पर चूंकि तीनों बेंच की जज कार्रवाई के दौरान जिस तरह से बात सामने निकल कर आ रही है, तो जजेस चंद्रचूड़ की बेंच में एक बड़ा बयान यहाँ सामने आया है जिसमें कहा गया है कि जिला जज को जो है, इस जिला जज के स्तर को 25 साल के अनुभव होने के कारण ही इसको सौंपा जा सकता है। तो जिला जज को इस मामले को सौंपा जाए, इस तरह से एक मामला, एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। यहाँ इस कार्रवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में चलती हुई कार्रवाई के दौरान, जो कि इस समय भी पिछले आधे घंटे से 40 मिनट से कार्रवाई जो है, पिछले 40 मिनट से कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। और उसके अंदर जो है मुस्लिम पक्ष को लगातार ये कहा गया है कि ये यदि एक पक्ष की बात सुनी जाती है तो ये पक्षपात हो जाएगा। इसके लिए दोनों पक्षों को रखा जाएगा और उसके लिए जिला कोर्ट तक जाने के लिए हम जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है। जी
जिनको कुछ बड़ी बातें भी कही गई मुस्लिम पक्ष से। मैं देख रहा हूं कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जितने भी वाराणसी निचली कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो सब आदेश जो भी दिए उन पर रोक लगाई जाए, वो सब कानून के खिलाफ है। जिस तरह बताया कि दिन से जो है मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं, ये वकील उजैफर जो है पहले दिन में दबाव को रखने की भी तरह से किया, और दूसरी बात किसी तरह से इस मामले को की ये वाराणसी कोर्ट से कहीं ना कहीं को समस्या दिखती नजर आ रही है। और ये इनके अनुसार जो है इस मामले को ये सुप्रीम कोर्ट में और आज की स्थिति को कहते हुए भी ये नजर आ रहा है कि आज इस स्थिति को संपूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, किंतु चंद्रचूड़ बेंच तक की कार्रवाई को पूरे का सामने इस कार्रवाई के आधार पर जिला स्तर पर जो है जिला कोर्ट के अंदर इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए जो है कहा गया है कि अभी जिला स्तर पर इसको कार्रवाई को पूरा किया जा सकता है। कारण और आधार जो है 25 साल का अनुभव बताया जाता है। आपसे ये भी खबर आ रही है कि मुस्लिम सर्वे कमीशन बनना ही नहीं चाहिए था, ये भी खबर है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि सर्वे कमीशन तो बनना ही नहीं चाहिए था। देखिए, मैंने आपको बताया जिस तरह की कि उज़ैफा अहमदी लगातार इसके ऊपर अपनी बात बनाए और लगातार जो है दबाव बनाए कि किसी भी तरह से उनको कहीं ना कहीं वो असमंजस की स्थिति में भी होते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये एक सर्वे के ऊपर तो ये पहले दिन से ही इनको आपत्ति कहीं ना कहीं रही है, पहली बात। और दूसरी बात, आज स्पष्ट तौर पे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस बात को स्पष्ट तौर पर तीनों जजेस की बेंच के सामने कह देना है, एक बड़ी बात सामने निकल कर आती है कि तीनों जजेस की बेंच के सामने इस बात को स्पष्ट तौर पर कह देना कि सर्वे कमेटी को बनाना ही कहीं ना कहीं निराधार है। ये एक बात सामने निकल कर आ रही है जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील जो है सामने से कहते नजर आ रहे हैं कि इस कमेटी को बनाना ही निराधार था, अपने आप में ठीक नहीं था, जिसको स्पष्ट तौर पर जो है तीनों जजेस की बेंच ने इसके लिए जो है मना किया है और कहा है कि जिला स्तर पर जो है ये कोर्ट इस मामले को देख सकता है। इसलिए कोर्ट जो है केवल 4 बजे तक ये कोर्ट यहाँ रहेगा और सुनवाई केवल 4 बजे तक रहेगी और 4 बजे के पहले और 4 बजे के बाद से भी इस फैसले को संरक्षित कहीं ना कहीं इस समय पर कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन कुछ बड़ी बातें जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बोली गई हैं आफसा, मैं देख रहा हूँ कोर्ट के आदेशों को पूरा कानून के खिलाफ बता रहे हैं। एक कोर्ट द्वारा आदेश वो भी दिए गए थे, वो कह रहे सर्वे कमीशन का क्यों गठन किया गया, वो तो होना ही नहीं चाहिए था। वो कह रहे हैं तत्काल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम सुन रहे हैं, हम जान रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हम तुरंत सुनवाई करके तुरंत आदेश दे दें। ये मुस्लिम पक्ष ने कहा भी कि हमें आदेश आज ही चाहिए। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मुस्लिम पक्ष के लोग पहले दिन से ही यदि बात की जाए और निष्पक्ष यदि बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष के लोग पहले दिन से ही कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनाए हैं और मुस्लिम पक्ष के लोगों का लगातार जो है दबाव है इस बात को लेकर कि जिस दिन कार्रवाई होती है, जिस दिन की सुनवाई होती है, उसी दिन पर इस फैसले का निपटारा भी किया जाए। बड़ा मामला, एक ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एक बड़ा मामला और संगीन छानबीन और गहन के बावजूद भी जो है मुस्लिम पक्ष के लोग की बचकानी बात हम यहाँ ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि मुकदमे पर निचली अदालत को फैसला लेना है। यह अपडेट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मुस्लिम पक्ष से कि मुकदमे पर निचली अदालत को ही फैसला लेना है। देखिए, बिल्कुल जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में जो कहा गया है, तीनों जजेस की बेंच पर जो कहा गया है, वो निचली अदालत को इस फैसले को सौंपने के लिए एक बड़ी बात से रखी गई है। कार्रवाई की सुनवाई के दौरान जो सामने निकलकर बात आ रही है वो इस प्रकार से कि अभी इस समय पर जिस तरह से 3:40 ये समय हुआ है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 4 बजे तक का संरक्षण जो है कुल मिलाकर जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले की जो सुनवाई की जाएगी और पूरी तरह से इस मामले को जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इसका संरक्षण दिया गया है। अभी फिलहाल की बात जो सामने निकल कर आ रही है, जिसके लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के वकील उज़ैफा अहमदी परेशान होते और चिंतित होते भी नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे यहाँ सामने एक निराधार इस रिपोर्ट को, सर्वे रिपोर्ट को भी निराधार बताते नजर आए, जिससे खास तौर पर चलती हुई कार्रवाई के बीच में जो है मुस्लिम पक्ष के लोगों ने स्पष्ट तौर पर यहाँ कहा है कि
जो कमेटी बनाई जाती है, सर्वे कमेटी बनाई जाती है, निराधार ये कमेटी नहीं जानी चाहिए थी, इसके ऊपर आपत्ति जताते नजर आए हैं। किंतु यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की यदि बात की जाए, तीनों जजेस की बात की जाए, तो उनके अनुसार जो है ये जिला स्तर पर जो है ये कमेटी इस मामले को जो है सौंपा गया है और आगे तक के लिए इसका संरक्षण दे दिया गया है। 4 बजे के बाद ये बिल्कुल सुनवाई जो है समाप्त हो जाएगी, ऐसा जजेस का कहना है कि 4 माननीय जजेस के अनुसार जो है 4 बजे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक और बात कही आपसा कि मामले का निपटारा जिला जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले का निपटारा जिला जज करेंगे, तब तक हमारा अंतरिम आदेश जारी रहे। बिल्कुल, देखिए इस समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है जिला स्तर पर इस मामले पर निपटारा किया जाएगा, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बात भी निकल कर आ रही है, तमाम तरह की कार्रवाई के बीच में, तमाम तरह की जिस तरह से अंदर कार्रवाई चल रही है और भी सुनवाई चल रही है, सुनवाई के दौरान इस तरह की बात सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कहा गया है वो स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जिला स्तर पर चूंकि एक आधार बताया गया कि जिला स्तर पर जितने भी जजेस होते 25 साल का अनुभव लेकर होते, इसको एक आधार बताया जाता है। उस आधार पर जो है इस मामले को जो जिला स्तर पर जो कोर्ट है ये अपने संरक्षण में रखेगा। अंतरिम जो इनके अगले आदेश तक, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक जिला स्तर को इस कार्रवाई को सौंप दिया जाता है। इस तरह से मुस्लिम पक्ष के सामने और हिंदू पक्ष के सामने इस बात को रखा जाता है कि तो उसमें भी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मुस्लिम पक्ष के लोग लगातार इसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं आपत्ति जताते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम आशा, हिंदू पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है पहले पूरी रिपोर्ट देखने को कहा जाए, पूरी रिपोर्ट देखने को कहा। ये हिंदू जी, देखिए हिंदू पक्ष की यदि बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू पक्ष के अंदर जो सीनियर लॉयर है उनकी पहले से अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का समय सुप्रीम कोर्ट से मांगा जाता है। फिर दूसरे दिन जब यहाँ सुनवाई होती है और यहाँ खुद यहाँ सुप्रीम कोर्ट से यहाँ हिंदू पक्ष के वकील आते हैं, तो उसके बाद मामला कुछ इस तरह से होता है कि जो 278 पेजों की आज एक एफिडेविट यहाँ दायर किया जाता है। उस एफिडेविट में जिस तरह से तमाम तरह की बातें होती है कि किस तरह से इस मामले के ऊपर कार्रवाई चल रही है और किस तरह से अंदर जो तमाम तरह की जांच के बाद अंदर की जांच के बाद जो चीजें सामने निकल कर आती है कि स्वास्थ्य के निशान, कमल के निशान और समस्त तरह के अंदर जो है रोली का कहां से निकल कर आती है। जी हाँ, मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि रोली भी अंदर से, मस्जिद के अंदर से सर्वे के दौरान, तीसरे दिन के सर्वे के दौरान रोली भी निकल कर आती है, क्योंकि बाहर सर्वे जो है किया जाता है। सर्वे की कुछ डाटा लीक होने के बाद, कुछ पेपर उसके लीक होने के बाद, बाहर मिलने के बाद ये मालूम पड़ता है कि अंदर रोली तक भी निकल कर आई। और अब सर्वे की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो हिंदू पक्ष ने कहा है कि अभी पूरी तरह से उनकी भी सुनवाई का ये उपयुक्त और उचित समय इसलिए नहीं लगा है क्योंकि इस तरह पूरी तरह से जो है इन पेपरों को ना तो पढ़ा गया है, जैसे कि आपने और शुरू से हमारा और आपका लगातार जो संपर्क बना है और लगातार हम बात कर रहे हैं इस विषय में, तो इसको लेकर अभी पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। और पूरी तरह से इन पेपर्स के लिए, इन सर्वे रिपोर्ट्स के लिए पढ़ने के लिए जो क्योंकि समय चाहिए, इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए जो समय समय नहीं, इसीलिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी मामला अपने पास लंबित रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अपने पास ये मामला अभी लंबित रखेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मामला लंबित रखने के लिए कहा है, किंतु अपने अंतरिम जो अगले आदेश तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कहीं ना कहीं जाकर जो है जिला स्तर के जो है कोर्ट को ये सौंप दिया है मामला कि ये अपने स्तर पर इस जिला स्तर का कोर्ट जो है अपने आधार पर, अपने अनुसार जो अनुभव के कारण इस मामले को करने के लिए तरह से सक्षम है, पहली। और दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों पक्षों को इस प्रकार की जो है बातें रखी गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में तीनों जजेस की जो है बेंच पर इस तरह की बातें सामने रखी गई है कि पहली बात जो कि मैंने आपको बताया कि हुज़ैफा अहमदी जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील है, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी किया, उसके ऊपर काफी तरह से जो आपत्ति भी जताई, किंतु उनको स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि आपको समझ पाना है कि आपको सुनना महत्वपूर्ण है और आपको सुना जा रहा है। और पहली बार में सुना गया भी। सुनने के दौरान जब कहा जाता है तो उनसे कहा जाता है, जिस प्रकार से उनसे बात की जाती है उसके अंदर उनको स्पष्ट तौर पे कह दिया जाता है कि ये जिला स्तर पर जो है स्तर पर ये जजेस जो है 25 साल के अनुभव के आधार पर इस मामले को देख सकते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात जो है हिंदू पक्ष के जो वकील है खुद यहाँ पर विष्णु शंकर साहनी यहाँ पर खड़े होते हैं और उनसे कहा जाता है, जिस तरह से वो कल अस्वस्थ थे और जब अस्वस्थ होने के कारण वो यहाँ पर जो है बात करने के लिए मतलब नहीं आ पाए थे, उनकी जगह जो है विष्णु जैन यहाँ आते हैं, वकील लॉयर जो होते हैं विष्णु जैन या अधिवक्ता आते हैं और बात करते हैं। उसके बाद जो है जब बड़े वकील यहाँ आते हैं, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो अपनी बात रखते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से 278 पेजों की आज एक जो एक
एफिडेविट भी यहाँ जमा किया जाता है। तो उसके लिए अभी समय जो है, समय स्थिति और यथास्थिति को देखते हुए थोड़े समय सीमा कम बताई जाती है कि समय सीमा इसको शायद करने के लिए कम है, इसके लिए वो कुछ समय और मांगते हुए नजर आते हैं। माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने भी अपना कहीं ना कहीं समय मांगते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। जी बिल्कुल, आप साहब बन रही है हमारे साथ। अभी आपसे और भी अपडेट जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। कई बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई जब मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रख रहा था, उन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें और नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान पे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला जज के पास जाकर बहस करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम अभी मामला लंबित रखेंगे। सर्वे रिपोर्ट लीक कैसे हुई, मुस्लिम पक्ष ने पूछा। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से आज ही आदेश देने की मांग की है। हम अभी मामला लंबित रखेंगे। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से आज ही आदेश देने के लिए कहा। जिला जज के पास जाकर बहस करे सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से आज ही आदेश देने की मांग की है। हम अभी मामला लंबित रखेंगे। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अभी तक के जो भी आदेश जारी हुए उन्हें निरस्त किया जाए और सर्वे रिपोर्ट कैसे लीक हुई इसका पता किया जाए। और आफसा हमारे साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़ी हुई हैं। आफसा, सर्वे लीक रिपोर्ट होने की बात जो हम लगातार सुनवाई से पहले भी करते आ रहे थे, उस बात को भी रखा है मुस्लिम पक्ष ने। जी बिल्कुल, देखिए पहले दिन से, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दिन से ही सर्वे रिपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के लोग जो हैं और मुस्लिम पक्ष के वकील की यदि बात की जाए तो ये असमंजस की स्थिति में है और सर्वे रिपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं ये नाराजगी जाहिर करते भी नजर आ रहे हैं। जिसे स्पष्ट तौर पर आज इन्होंने जो है तीनों जजेस की बैठ पर बोल भी दिया है कि ये सर्वे की रिपोर्ट तो होनी ही निराधार है और ये गलत रिपोर्ट की गई थी। सर्वे की रिपोर्ट को कराना माननीय नहीं था। इस प्रकार से मुस्लिम पक्ष के वकील का स्पष्ट तौर पर यहाँ कहना है कि ये सर्वे की रिपोर्ट को कराना ठीक नहीं था, निराधार था और इसको निष्पक्ष किया जाए। इस प्रकार से मुस्लिम पक्ष के वकील का जो है स्पष्ट तौर पर कहना आ रहा है। और जी, यूपी सरकार ने भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है। अफसा, यूपी सरकार ने
देखिए बिल्कुल यूपी सरकार पहली दलील है ये पहली दलील है कि वजू पर गलत बयान दे रहे हैं मुस्लिम पक्ष। यूपी सरकार ने ये कहा है। जी माफी चाहूंगी, इस तरह की अपडेट फिलहाल मेरे पास नहीं आ पाई है, तो मैं आपको नहीं अपडेट करा पाऊंगी इसके लिए। जी बिल्कुल। और अभी क्या अपडेट आ रहा है, जिससे मुस्लिम पक्ष पे लगातार अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष वो सारी बातें कर रहा है जिसकी चर्चाएं हो रही हैं लगातार, कि रिपोर्ट कैसे लीक हुई, सर्वे कमीशन पे सवाल उठा रहा है वो, और तुरंत आदेश देने की बात कर रहा है। देखिए बिल्कुल ये कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट बातें हैं और साफ तौर पे ये इसी तरह से मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो इस तरह की बातों को लेकर बिल्कुल असमंजस की पहली स्थिति थी और दूसरी स्थिति में स्पष्ट तौर पर यहाँ जजेस की बेंच के सामने कहते नजर आ रहे हैं कि पहले तो सर्वे की रिपोर्ट जो है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान उठाते नजर आ रहे हैं कि सर्वे की रिपोर्ट जो वो लीक क्यों गई थी, पहला सवाल इन्होंने किया। और दूसरे बारे में ये कहते नजर आ रहे हैं कि सर्वे की करना ही निराधार था, सर्वे क्यों किया जाता है, सर्वे को निष्कर्ष किया जाए, यानी कि सर्वे की रिपोर्ट को वो मानने से इनकार करते नजर आ रहे हैं कि सर्वे की जो रिपोर्ट है उसको किसी भी प्रकार से मान्यता ना दी जाए। इस प्रकार से मुस्लिम पक्ष के वकील का स्पष्ट तौर पर यहाँ कहना है, तीनों जजेस की यहाँ बेंच पर स्पष्ट तौर पर जो है यहाँ सर्वे की रिपोर्ट को जो है मानने से इनकार करते मुस्लिम पक्ष के लोग नजर आ रहे हैं। दूसरा, मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज ही फैसले को आने और का जो है दबाव कि किसी भी प्रकार से इस मामले को किसी तरह से भी आज ही किया जाए। इस प्रकार से मुस्लिम पक्ष के लोगों की, मुस्लिम पक्ष के वकील की जो है बात यहाँ सामने निकल कर आ रही है। और साथ साथ में जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तीनों जजेस की बेंच पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस चंद्रचूड़ सिंह की बेंच पर जो कहा जाता है उसमें जिला स्तर पर जो कोर्ट है इस पर इस मामले के अंदर जो है सुनवाई की जा सकती है। 25 साल का अनुभव का आधार इसको बताया जाता है, महत्वपूर्ण जो आधार बताया जाता है और कारण प्रमुख जो बताया जाता है वो ये है कि 25 साल का जो है जिला स्तर पर जो जजेस है इनको अनुभव होता है। इस आधार पर जो है इस बड़े फैसले की जो सुनवाई है वो और बड़ी लंबी बहस है, आप वहां जाकर कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात जजेस चंद्रचूड़ की बेंच में कही जाती है दोनों पक्षों के सामने। और हालांकि हिंदू पक्ष के वकील यहाँ पर जो अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि इस मामले को जो है इस मामले के लिए अभी इस रिपोर्ट को भी पढ़ पाने के लिए समय उपयुक्त नहीं है, समय इसके लिए पूरा नहीं मिल पाया है, या उपयुक्त समय नहीं है। जिस तरह से लंबी मैंने आपको बताया कि 1,500 से 1,500 से माफी चाहती हूँ 1,500 से 2,500 तक कम से कम फोटोग्राफ्स होते हैं और एक लंबी सर्वे रिपोर्ट बनकर आती है। 278 पेजों का एक एफिडेविट यहाँ पर जो है। आप साहब को रोकना चाहेंगे, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम सुनवाई चल रही है, उसी बीच बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष और यूपी सरकार के बीच तीखी बहस। मस्जिद में वजू हुई और नमाज भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 का एक्ट मंगवाया। मुस्लिम पक्ष की दलील का यूपी सरकार ने किया विरोध। मुस्लिम पक्ष और यूपी सरकार के बीच तीखी बहस। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 का एक्ट मंगवाया। तो मुस्लिम पक्ष और यूपी सरकार के बीच तीखी बहस। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 का एक्ट मंगवाया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार और मुस्लिम पक्ष के बीच तीखी बहस हुई है। इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का